दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है विंड ब्रेकर के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 2 में। आप लोगों में से जो लोग इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि किल गैंग का लीडर, जिसका नाम नाटोरी होता है, उसके पास काजी पहुंच चुका होता है। नाटोरी काजी को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके सामने काजी था और काजी से उससे लड़ने का मौका मिला था। और काजी कोई नौसिखिया फाइटर नहीं था, काजी एक बहुत ही अच्छा फाइटर था जिसके बारे में हर कोई जानता था। दूसरी तरफ साकुरा और कोंगो की फ़ाइट होती रहती है। काजी की वजह से साकुरा फाइट करने में ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं, जिसकी वजह से कोंगो हारने लगता है। कोंगो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि साकुरा वही बंदा है जिससे वो पहले फाइट कर रहा था। कोंगो पूरी तरह डर चुका था। कोंगो अपने आदमियों से एक साथ साकुरा के ऊपर हमला करने बोलता है। सभी लोग साकुरा के ऊपर एक साथ हमला करने आ जाते हैं, मगर साकुरा एक एक करके सभी लोग को हरा देता है। ये देखकर कोंगो की तो जान हलक में आ चुकी थी। साकुरा उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कोंगो को एक बहुत ही ज़ोरदार वार करते हुए उसको हरा देता है। जिसके बाद हम लोग सुगेरा और सुनिस्ता को देखते हैं, जो कि अपने अपने ओपोनेंट से फाइट करते रहते हैं। अब कुसुमी और एनामोटो की वजह से उन्हें किसी और को बचाने में अपना ध्यान नहीं देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से सुगेरा और सुनिस्ता किल गैंग के मेंबर के ऊपर भारी पड़ रहे थे। सुगेरा एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारते हुए तो वहीं सुनिस्ता अपने ओपोनेंट के टांगों को पकड़कर ज़मीन में पटक कर उसे एक घूसा मारते हुए हरा देते हैं। फिर हम लोग किरायो को देखते हैं, जो कि अपने ओपोनेंट के बातों से गुस्सा दिलाते रहता है, ये बोलकर कि वो ताकतवर तो है लेकिन साथ ही बेवकूफ़ भी। उसकी सोच बहुत ही ज़्यादा छोटी है और तो उसे कुछ पता भी नहीं है, मानो कि कोई कुएं का मेंढक। ये कहकर किरायो कहता है, कुएं का मेंढक बोलना भी मेंढक का इंसल्ट होगा, तुम तो उससे भी ज़्यादा बदतर हो। जिसे सुनकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और किरायो के ऊपर हमला करने लगता है, मगर किरायो उस आदमी के गले के पास प्रेशर पॉइंट अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किरायो का ओपोनेंट अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिर जाता है और किरायो उसको एक घूसा मारते हुए हरा देता है। फिर हम लोग एनामोटो और कुसुमी को देखते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर को सपोर्ट कर रहे थे लड़ने में, और इन दोनों की वजह से फ्यूरिन गैंग, जो कि कुछ समय पहले हार रही थी, अब वो लोग किल गैंग को हराते रहते हैं। तभी एक किल गैंग का मेंबर ताकानाशी के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन साकुरा आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद साकुरा सभी को कहता है कि इस बार वो उन्हें बचाने नहीं आ पाया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो उसके आवाज़ देने पर वो ज़रूर उन्हें बचाने आ जाएगा। फिर सभी लोग लड़ने लग जाते हैं। फिर साकुरा की नज़र एक इंसान के ऊपर पड़ती है। वो देखता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, वो गिड़गिड़ाते रहता है। साकुरा जब देखता है कि वो इंसान किसकी वजह से डरते रहता है, वो देखता है कि वो इंसान सुओ से डरते रहता है। सुओ बहुत ही शांत मगर बहुत ही सीरियस रहता है, मानो कि उसे कुछ फील ही नहीं होता। सुओ उस आदमी को एक किक मार देता है, जिसकी वजह से वो आदमी बेहोश हो जाता है। फिर सुओ उस आदमी को और मारने वाला होता है, तभी उसे साकुरा रोक देता है, ये कहते हुए कि वो इंसान बेहोश हो चुका है, अब उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं। सुओ को तो देखकर ऐसे ही लग रहा था कि साकुरा की इस हरकत की वजह से वो साकुरा को भी मार डालेगा, लेकिन तभी सुओ का फेस ऐसे बदलता है मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर हम लोग नाटोरी और काजी को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं। नाटोरी काजी के ऊपर भारी पड़ते रहता है। नाटोरी काजी से कहता है कि वो उसके गैंग में आ जाए, उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ ही काजी से कहता है कि वो एक जानवर है, उस पर एक हीरो का टाइटल सूट नहीं करता। काजी कहता है, तुम सही हो कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जिसके बाद अपने पास्ट के बारे में काजी बताता है कि जब एक बार वो गुस्सा हुआ था तब उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, और जब उसे होश आया तो देखा कि उसके आसपास लोग ज़मीन पर गिरे हुए हैं, बहुत ही बुरी हालत में। काजी के गुस्से पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से उसे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन फिर जब उसकी मुलाकात फ्यूरिन से हुई, तब उसको सिखाया गया कि गुस्से के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं। साथ ही काजी नाटोरी से कहता है कि जिस ऊंचाई को वो जानता है वो बहुत ही अलग है, जिसे सुनकर नाटोरी उसका मतलब पूछता है। काजी कहता है कि तुम लीडर बनने के लायक नहीं हो, जिसे सुनकर नाटोरी काजी से कहता है कि तुम मुझसे इंसानों जैसी बातें मत किया करो, तुम एक जानवर हो और तुम्हें जानवर होने की खुशी क्या होती है वो मैं आज याद दिला कर रहूँगा, और तो तुम बस एक पालतू जानवर बन चुके हो। साथ ही काजी को कहता है कि वो उसे जानवर बना के रहेगा और उसे अपने अंडर रखेगा, डर के जंजीरों में बांध के। और फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। नाटोरी बेसबॉल बैट से काजी के ऊपर हमला करने लग जाता है।
काजी उसके हर वार से बचते हुए एक चैन को कूदकर पकड़ लेता है और फिर चैन में झूलकर वापस नाटोरी के पास आ जाता है और उसे एक जोरदार किक मार देता है, मगर फिर भी नाटोरी काजी के ऊपर भारी पड़ते रहता है। नाटोरी काजी को मारते हुए कहते रहता है कि देखो, उन लोगों ने तुम्हें इंसान बना दिया है, वो लोग नहीं जानते कि असल में तुम कौन हो, अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालो। नाटोरी अपने बातों से काजी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते रहता है ताकि काजी अपना आपा खो दे, जिसे सुनकर काजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और काजी नाटोरी को एक जोरदार किक मार देता है। नाटोरी अपने आप को बचा लेता है बेसबॉल बैट को अपने सामने लाकर। काजी का किक इतना ज़्यादा जोरदार था कि बेसबॉल बैट टेढ़ा हो गया था। नाटोरी काजी को गुस्से में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अब नाटोरी काजी के सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक पाता। काजी उसे मार मार कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद काजी के पास एनामोटो और कुसुमी आते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने जूनियर को कुछ इनाम देना चाहिए इस जंग को जीतने के लिए। काजी को कुछ समझ नहीं आता, तभी एनामोटो और कुसुमी उसके दोनों हाथ उठा देते हैं, जिसे देखकर फर्स्ट ईयर के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मसाकी के उठने का इंतज़ार करते रहते हैं। मसाकी जैसे ही अपना आँख खोलता है, अपने सामने इतने सारे लोग को देखकर चौंक जाता है। मसाकी को पता चलता है कि वो लोग जीत चुके हैं। सेकेंड ईयर के लोग को देखकर मसाकी चौंक जाता है। एनामोटो बताता है कि वो लोग यहाँ पर सपोर्ट के लिए आए थे और फिर नागाटो को मसाकी के सामने लेकर आ जाते हैं। नागाटो अपने घुटने में बैठकर कहते रहते हैं कि वो लोग उसको क्यों बचाए, वो इसके काबिल नहीं है। साकुरा अपने गुस्से वाले अंदाज में कहता है वो तो बस अपने मज़े के लिए बचाया, वरना उसे कौन ही बचाता। साकुरा भी दिल से उसको बचाना चाहता था, लेकिन साकुरा कभी अपना फीलिंग दूसरों को नहीं बताता था। साथ ही साकुरा बताता है कि एक लड़की है सुचिया, वो रोते रोते कह रही थी कि उसके पास नागाटो को हेल्प करने की ताकत नहीं है, वरना वो खुद उसे बचा लेती। साथ ही मसाकी भी उसे बचाना चाहता था। ये सब कहने के बाद साकुरा नागाटो से कहता है अगर वो नहीं चाहता था कि हम लोग उसको बचाएं तो कम से कम वो रीज़न बताए। नागाटो कहता है कि वो मसाकी के दोस्त होने का काबिल बिल्कुल भी नहीं है। उसने मसाकी के साथ बहुत ही बुरा किया है, जिसकी वजह से वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। काजी कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा है, उसे मसाकी बचाना चाहता था, इसलिए वो लोग उसके साथ आए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो वो सामने वाला भी तुम्हारे बारे में वैसे ही सोचे। जिसे सुनकर नागाटो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि वो लोग इतने अच्छे और इतने ताकतवर क्यों हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को टुडेस एनिमे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।